तो आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, इकट्ठा किया, है ना। तो हम परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया देखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी हालात है, आपको क्या करना है, अपने परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है। और पता है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं उन वस्तुओं का विश्वास क्या है, निश्चय, है ना। तो शैतान क्या करना चाहता है, देखो सबसे पहले शैतान क्या करना चाहता है, शैतान आपके जीवन से आशा को चोरी करता है। क्या करता है ना, वो आपके जीवन से आशा ही खत्म कर देता है। वो ये कहता है कि शैतान ये चाहता है कि आप निराशा में आ जाओ और आपके अंदर से क्या खत्म हो जाए, आशा खत्म हो जाए कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, ऐसे करके अब तो सब खराब हो गया है ना। आप ये सोचने लग जाओ, आप पूरी तरीके से निराशा में चले जाओ। ये कौन चाहता है, ये शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आप आशा से भरे रहो, आशा से भरे रहो, क्योंकि परमेश्वर को पता है जब तक आपके अंदर आशा है तब तक ये विश्वास क्या करेगा, काम करेगा। और जब ये आशा खत्म हो जाएगी तो विश्वास भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ये वचन में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि देखो जो चीज हमें आज नजर नहीं आ रही, मान लो आज हमें जैसे एक बड़ी कलीसिया में नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी आत्मिक आंखों से देखती हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ी कलीसिया है। हालेलुया। और निश्चय एक दिन वो क्या आएगा, वो सामने आपके प्रकट हो जाएगा। जैसे देखो अब्राहम के बारे में, अब्राहम एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए ना। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं है, लेकिन वो कहता है, परमेश्वर उसको कहता है कि तू बहुत सारी जातियों का क्या है, तू बहुत सारी जातियों का क्या है, पिता है। आपको पता है परमेश्वर जो हमें एक बात कहता है, जो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभाव रहित नहीं है, वो व्यर्थ, वो वचन व्यर्थ। जो वचन हमें परमेश्वर ने, मान लो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुझे मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, है ना। लेकिन अब्राहम तो देख रहा है कि मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, लेकिन दिखने में तो उसके पास कोई संतान नहीं है। लेकिन पिता उसको क्या कह रहा है, पिता उसको क्या कह रहा है, पिता उसको कह रहा है कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि स्वर्ग का नियम क्या है, स्वर्ग का कानून क्या है, ये किसको पता है, परमेश्वर को पता है। कि परमेश्वर को ये पता है कि जो मैंने स्वर्ग से बोल दिया है वो पृथ्वी पर होना ही होना है। जो परमेश्वर ने स्वर्ग से बोला है वो पृथ्वी पर होना है ना। परमेश्वर ने जो हमें वचनों के द्वारा बोला है, जो आप वचन बोलते हो वो होना ही होना है। क्योंकि वो काम जो स्वर्ग में पहले से हो चुका है, स्वर्ग में पहले से क्या है, वो हो चुका है। जो आप अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण। जो चीजें अभी आपको नजर नहीं आ रही, जैसे मान लो आपको अपनी बॉडी में चंगाई नजर नहीं आ रही, अभी तो बीमारी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, बीमारी नजर आ रही है। आपको आपके घर के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, घर में क्या नजर आ रहा है, क्लेश नजर आ रहा है, गरीबी नजर आ रही है, हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, है ना। लेकिन आप कौन सी बात के ऊपर विश्वास करना है, अनदेखी। कौन सी बात के ऊपर, अनदेखी बात के ऊपर विश्वास करके विश्वास के साथ बोलो और अपने मन में आशा रखो कि जो मैंने बोला है वो होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि आप अपने मन से आशा को कभी भी खत्म नहीं होने देना। आपने कभी भी आशा को खत्म होने नहीं देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशा का दाता है।
क्योंकि रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आशा का क्या है, वो आशा देता है आपको, क्योंकि परमेश्वर को पता है बिना आशा के आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है ना। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कलीसिया, जो परमेश्वर ने हमें विषय दिया है वो ये है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव। असंभव का मतलब क्या होता है? हाँ? मुश्किल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का ये जो वचन है ना, ये एक मजबूत, हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है ना। जैसे हम पुराने समय से, पुराने नियम से ये सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हम बाइबल में से, हमने परमेश्वर के वचन में से सुना कि जब इजराइली ऐसे गुलाम थे, आपको पता है वो कितने साल गुलाम रहे? वो 400 साल तक गुलाम रहे। कितने साल? 400 साल तक वो गुलाम रहे, गुलामी में पड़े रहे। लेकिन जब फिरौन राजा ने ज्यादा उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, सताव, ऐसे ज्यादा सताव हो गया, तो फिर उन्होंने परमेश्वर की क्या दी? दुहाई। क्या दी? तो परमेश्वर ने मूसा को ठहराया, कि मूसा को कहा कि तुझे मैं क्या करता हूं? नियुक्त करता हूं, और इजराइलियों के लिए तुम्हें परमेश्वर का सा क्या करता हूं? ठहराता हूं। हालेलुया। बहुत ऐसे वहां पर चमत्कार करने के बाद, बहुत सारी वहां पर मुसीबतें आने के बाद, बहुत सारा ऐसे, जब वहां पर बहुत सारी मुसीबतें आ गई, वहां पर नदी का पानी लहू हो गया है ना, उनके पहलौठे बच्चे मरने लगे, जानवरों के पहलौठे बच्चे मरने लगे, मेंढकों की बरसात हो गई, टिड्डियों की बरसात हो गई, बहुत सारी उनके ऊपर विपदाएं आई। फिर फिरौन राजा ने कहा कि जाओ, ले जाओ इजराइलियों को, है ना। जब इजराइलियों को मूसा लेकर के आधे रास्ते में आ गया, फिरौन का फिर से शैतान ने मन बदल दिया, है ना। शैतान का क्या कर दिया उसने? और फिर से उसने अपनी सेना को भेजा, जाओ इजराइलियों को फिर से लेकर के आओ, है ना। तो जब वो आधे रास्ते में पहुंच गए, तो आगे क्या है? आगे लाल समुंदर। आगे क्या है? आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। अब ये कहाँ जाएंगे इजराइली, है ना। अब वो मूसा के ऊपर क्या करने लगे? उड़कुड़ाने लगे। मूसा को कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ पर लेकर के आ गया, है ना, हम वही मर जाते अच्छा था, है ना। ऐसे कुड़कुड़ाने लगे। तो मूसा ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, खड़े खड़े, ऐसे तुम चुपचाप रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा, तेरे पास जो लाठी है, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, अब तुम्हें और सामर्थ देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, ये लाठी को पानी में मार, है ना। जब मूसा ने लाठी को पानी में मारा, तो सोच के देखो, इतनी ऊंची ऊंची पानी की क्या बन गई? दीवारें बन गई, और सूखी जमीन जिसमें से इजराइली पार होकर के निकले। तो जब वो पार होकर के निकले, तो पता चलता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए लाल समुद्र को 2 भाग करना भी मुश्किल, क्योंकि परमेश्वर, समुद्र को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर ही है। कौन बनाने वाला है? परमेश्वर है। उसी ने सारा कुछ बनाया, उसी के वचन के द्वारा सब कुछ बना है। तो अभी फिर परमेश्वर ने वचन दिया है कि तुम खड़े खड़े क्या देखोगे? परमेश्वर के उद्धार का काम देखोगे। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया कि परमेश्वर के वचन में इतनी ज्यादा ताकत है। अगर आप रोज 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 परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करोगे, तो निश्चय आप उस काम को अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दिन उत्साहित होते हैं और एक दिन हम वचन बोलते हैं, अच्छे मन से वचन रिलीज करते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम भूल जाते हैं कि वचनों में कितनी ताकत है। क्या करते हैं हम? वचनों को क्या करते हैं? आप सारे खुश हो, सारे उत्साहित हो। आपको पता है शैतान क्या करना चाहता है? आपको पता है, जब हम यहाँ पर शरीर में बैठे होते हैं ना, शरीर में, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है जैसे बीज बोने वाले का उदाहरण। बीज बोने वाला क्या बोने आया? और बीज किसको कहा है? वचन को, है ना। वो बोने वाला क्या बोने आया? वचन। अब यहाँ पर बोने वाला क्या बोल रहा है? वचन। लेकिन हमने कौन सी जमीन बनना है ये आपने देखना है। आपने कौन सी जमीन बनना है, क्योंकि वचन बो रहा है, बोने वाला वचन बो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जमीनों के बारे में भी बताता है। कुछ पथरीली जमीन है, कुछ झाड़ियों वाली जमीन है ना। और लिखा है कुछ उपजाऊ जमीन है जिस पर वो जाकर के बीज गिरता है। और लिखा है जिस पर उपजाऊ जमीन पर जब वो बीज गिरता है, बीज एक ही है, वचन एक ही है, लेकिन फल अलग अलग क्यों आता है सबके जीवन में? कुछ बड़े ब्लेस हो जाते हैं, कईयों की गवाहियां बन जाती है, कईयों की गवाहियां नहीं बनते। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो जमीन उसका कारण। और वो जमीन क्या है बताओ? जमीन क्या है? मन। मन रूपी खेत। ये मन रूपी जो खेत है, ये आप यहाँ पर कौन से मन से उस वचन को अपने अंदर बोने दे रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बोने वाला बीज बोने निकला, है ना। और आपने कौन सी जमीन बनना है? ऐसे वाली जमीन बनना है। ऐसे वाली जमीन पर कभी भी फल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वचन कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा जो आते हैं यहाँ पर खुदा का वचन सुनने के लिए, लेकिन आलस उनको इतना ज्यादा। ये जमीन है, ये मन रूपी क्या है? जमीन है। थोड़ी देर में ही उनको शैतान सुला देता है, क्योंकि उनको पता है, शैतान को पता है ना। तो लेकिन हमें कौन सी जमीन बनना है? आपने खुद तैयार करना है अपनी जमीन को, खुद तय करना है कि मैंने कितना फल लेकर के आना है। 100 गुना, 60 गुना, या झाड़ियों वाली जमीन बनना है कि फल तो थोड़ा सा तो होगा, झाड़ियों ने उसको क्या कर लिया? दबा दिया। पथरीली जमीन पर बीज गिरा तो पथरीली जमीन ने क्या किया? मतलब वो उगा, लेकिन उसकी जड़ नीचे तक नहीं गई, तो वो भी क्या हो गया? सूख गया। तो वो वचन आपके जीवन में कभी भी फल लेकर के नहीं आएगा जब तक आप अपनी जमीन को तैयार नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बहुत जबरदस्त वचन देता है। खुदा, मेरे को पता है, मेरे को विश्वास है, परमेश्वर यहाँ पर ऐसा वचन देता है, अगर ये जमीन है ना, वो वाली जमीन तैयार हो जाए तो 1000 गुना फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कसूर बीज बोने वाले का नहीं है और ना ही बीज का है। यहाँ पर बीज का कसूर नहीं है। बीज तो अच्छी क्वालिटी का है ना। आप बेशक कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज ले आओ, लेकिन अगर अच्छी जमीन में वो बीज नहीं डालोगे तो वो अच्छी क्वालिटी किसी काम की नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको कौन सी जमीन बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फल लाने वाली जमीन बनना है। अगर फल लाने वाली बनना है तो सच में आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाओगे। फिर कोई हालात, कोई चिंताएं, कोई परेशानी आपको दबा नहीं सकती, कभी भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं लेके जा सकती। हालेलुया। कोई विपत्ति, कोई हालात, कोई बीमारी आपको परमेश्वर की संगति से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं कलीसिया, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल, कुछ भी करना मुश्किल। देखो, बहुत सारी चुनौतियां आती है हमारे जीवन में, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी हमारे जीवन में एक आशा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आशा बनी रहती है कि मेरा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव, कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में कैसा भी हालात है, कैसी भी परिस्थिति है, कोई भी काम रुका हुआ है, तो परमेश्वर के लिए वो असंभव है? बोलो, है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे परमेश्वर ने नए नियम में दिखाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों की आंखों को खोल दिया, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, मरे हुए जिंदा हो गए, और यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चल करके दिखाया।
पानी के ऊपर भी चल करके दिखाया। कोई चल सकता है आज तक पानी के ऊपर? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चल करके दिखाया। पर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आप अगर हर चुनौती का सामना इस विश्वास के साथ करते हो कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो सच में फिर परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। वो ज्यादा देर तक आपको किसी हालात में रहने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मार्ग से हालात आएगा और 7 मार्गों से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं कि उसको सालों लग जाएंगे, वो जाएगा ही नहीं आपके जीवन से। नहीं, वो ज्यादा समय तक आपके जीवन में नहीं टिक सकता। वो आपके जीवन से उसको जाना है, क्योंकि आपको विश्वास है कि हर परिस्थिति को दूर करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो कलीसिया, हम सबसे पहले एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 19 का हम पढ़ते हैं 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? जब यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया। कौन आया? एक धनी व्यक्ति आकर के कहता है कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या कहता है? कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु उसको क्या कहते हैं? प्रभु उसको कहते हैं, तू आज्ञाओं को मान, है ना, तू व्यवस्था को पूरा कर। तो कहता है, ये तो मैं बचपन से करता हूं, है ना। तो प्रभु उसको कहते हैं, फिर तू क्या कर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और तू क्या कर, मेरे पीछे आ जा। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? हाँ, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे और तू क्या कर, मेरे पीछे आ जा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा तो वो व्यक्ति उदास होकर के ऐसे चला गया, उदास होकर के चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो हम 23 पढ़ते हैं, इसका 23 में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्या कहा प्रभु ने? कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है ना। कि धनवान का प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह ने मुश्किल काम को आसान बताया। सुई के नक्के में से ऊंट का निकलना प्रभु ने कहा वो आसान है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है? मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुनकर चेलों ने कहा, देखो ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्या बोला चेलों ने? किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि अगर मनुष्य अपनी कोशिश करेगा तो वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो स्वर्ग के लायक बने, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना मुश्किल, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अगर हम रोज रोज अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखेंगे, रोज रोज, परमेश्वर पिता मेरी कमजोरी है, मेरा धन के ऊपर बहुत मन जाता है ना, परमेश्वर मेरे अंदर बहुत लालच काम करता है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई काम करती है, क्या मेरे अंदर बहुत सारा लालच काम करता है, क्या मेरे अंदर बहुत सारा मन ऐसे पैसों के ऊपर जाता है ना। तो हम रोज रोज अपनी कमजोरियां परमेश्वर को सौंप सकते हैं। परमेश्वर पिता, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप मेरी इस कमजोरी को क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। आप कर सकते हो। एक विश्वास के साथ
अपने परमेश्वर को बोल सकते हो कि परमेश्वर अगर मेरे अंदर ये बुराई है तो ये बुराई मुझे कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अगर मेरे अंदर ये बुराई है तो प्रभु मैं कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगी। लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रभु आप मेरे जीवन से इस बुराई को क्या करो, ऐसे दूर कर दो। मेरे जीवन से इस बुराई को क्या कर दो, ऐसे दूर कर दो। प्रभु मैं पूरी सच्चाई से, पूरे मन से, पूरी पवित्रता से परमेश्वर में आपके साथ जीवन बिताऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 32 का हम पढ़ेंगे 17। 929 नंबर पेज है। यहां पर लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बढ़ी हुई सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल है, जैसे आपके लिए अपने पति को बदलना आपके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। आपके लिए अपने बच्चे को बदलना क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों पर क्या रखना है, भरोसा। आप विश्वास से बोलो कि परमेश्वर आपके लिए तो मुश्किल नहीं है। जो काम मेरे लिए मुश्किल है पिता, जैसे मेरा स्वभाव बदलना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। मेरे लिए अपने बच्चों का स्वभाव बदलना क्या है, मुश्किल है। अपने पति का स्वभाव बदलना क्या है, मुश्किल है। लेकिन पिता तेरे लिए कुछ भी मुश्किल, मैं विश्वास करती हूँ आप कर सकते हो, और मैं विश्वास करती हूँ आप कर चुके हो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब भजन संहिता से पहले अय्यूब की पुस्तक आती है। अय्यूब 42 अध्याय 42 का पढ़ेंगे 2। यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है परमेश्वर को, यहां पर पेज नंबर है 652। यहां पर अय्यूब परमेश्वर को क्या कह रहा है, कहता कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ। अय्यूब परमेश्वर को बता रहा है, कहता है परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है आज आपको? वो कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आपको पता है आपने कौन सी जमीन बनना है? आपको पता है कौन सी जमीन बनना है? झाड़ियों वाली बनना है, पथरीली बनना है, कि जिसमें कोई फल नहीं आता वो वाली बनना है, उपजाऊ बनना है? अपने आप को चौकस करो, फिर जोर से हालेलुया का नारा लगाओ, और जोर से, और जोर से, और जोर से। बस बस हालेलुया। तो अगर देखो जमीन बना है ना उपजाऊ, तो देखो हम जानते हैं कि उपजाऊ जमीन बनाने के लिए कितनी ज्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो जैसे देखो
हम लोग जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर के वचनों पर हमने क्या करना है, विश्वास करना है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं, वो जानता है कि परमेश्वर आप सब कुछ, लिखा है मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक, तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती, तेरी कोई भी प्लानिंग जो तेरे वचन में लिखा है वो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, मत्ती 17 का पढ़ेंगे हम 20। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, तो लिखा है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा तो वह चला जाएगा, है ना। तो लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव लिखा है। यहाँ पर देखो आप, परमेश्वर ये कहता है कि पहले परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर में क्या कह रहा है कि तुम्हारे लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वचनों में क्या है, वचनों में क्या है। जब आप अपने पर वचन बोलोगे, अपने परिवार पर वचन बोलोगे, अपने घर पर वचन बोलोगे, आप लगातार क्या बोलोगे, वचन। जैसे मान लो आपके घर में क्लेश चल रहा है, तो अपने घर पर क्या बोलोगे, मेरे घर का एक एक कोना क्या हो चुका है, ब्लेस हो चुका है, मेरे घर के एक एक कोने कोने में शांति से मेरा घर का एक एक कोना भर चुका है, शांति से भर चुका है, मेरे घर के मेंबर शांति से भर चुके हैं। जब आप रोज रोज इस वचन को क्या करोगे, रिलीज करोगे, क्या करोगे, रोज रोज वचनों की घोषणाएं करोगे, तो पता ही नहीं चलेगा वो क्लेश कहां चला गया, पता ही नहीं चलेगा वो घर से गरीबी कहां चली गई। रोज बोलो, कर्जे की गंदी दुष्ट आत्मा तुझे मैं उस पहाड़ की तरह उखाड़ करके क्या करता हूं, फेंकता हूं, है ना। जब आप रोज रोज वचनों की क्या करोगे, घोषणा करोगे, तो आपको पता है एक सुपर नेचुरल पावर है, परमेश्वर की पावर। कौन सी पावर, जो सुपर नेचुरल पावर है, फिर वो आपकी मदद करती है, वो आपकी सहायता करती है, फिर वो मददगार आपके जीवन में आते हैं जिनको परमेश्वर आपके लिए भेजता है, फिर वो कर्जा कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम रोज रोज कर्जे को बोलेंगे, कर्जे चल उखड़ यहां से, उस पहाड़ की तरह उखड़ जा और जा समुद्र में, जा समुद्र में, रोज रोज बोलो, रोज रोज वचनों को क्या करो, बोलो। जब हम रोज रोज वचन बोलेंगे तो ये कर्जा हमारे लिए नहीं रहेगा, घर में क्लेश हमारे लिए नहीं रहेगा, है ना। हमारे घर में रोज बोलो, मेरे घर का एक एक कोना आशीषित है, मेरे घर में बड़ी आशीषें हैं, मेरे घर में बड़ी बरकतें हैं, रोज रोज बोलो। बेशक आपको लग रहा है कि घर में घटी है, कमी है, लेकिन वचन में मुंह से कभी भी नहीं बोलना कि मेरे घर में क्या है, घटी है। कभी नहीं बोलना मेरे घर में इस चीज की कमी है, बोलो मेरे घर में सारी चीजें हैं, मेरे घर को परमेश्वर ने ब्लेस करा हुआ है, मेरे घर के राशन को परमेश्वर ने क्या करा हुआ है, ब्लेस करा हुआ है, मेरे घर के एक एक बच्चे को परमेश्वर ने क्या किया है, ब्लेस किया है ना। जब आप रोज रोज वचनों की घोषणा करोगे तो फिर आप देखोगे अपने जीवन में क्या क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पौलुस ने ऐसे बोया, अपोलोस ने उसको क्या किया, सींचा, है ना। क्योंकि वचन को बोने के बाद आपने क्या करना है, वचन की सिंचाई भी करनी है। हालेलुया। जो आपने सोचा कि हमने चलो आज एक बार वचन बोल दिया, नहीं, आपने मान लो एक बार बीज डालकर उसमें एक ही बार पानी डाल दिया, तो वो बीज से कितना भी अच्छा हो, वो बीज फल लाएगा, वो बीज कैसे फल लाएगा, जब आप उसकी रोज रोज क्या करोगे, सिंचाई करोगे। क्या करोगे, सिंचाई करोगे, फिर उसके बाद वो बीज क्या लाएगा, फल लाएगा। हालेलुया। आपने एक दिन वचन बोला मेरे घर में आशीषें हैं, तो फिर वो वचन काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है, रोज उस वचन की क्या करनी है, सिंचाई करनी है, सिंचाई करनी है, रोज बोलना है, रोज घोषणाएं करनी है। रात को उठते हो, सुबह उठते हो, चलते फिरते वचनों की क्या करो, घोषणाएं करो। हालेलुया।
फिर आप देखोगे आपके बच्चों में धीरे धीरे क्या आने लगा, बदलाव आने लगा। आपके घर में धीरे धीरे क्या आने लगा, आपके जीवन में मददगार आने लगेंगे, आपकी मदद करने लगेंगे। धीरे धीरे वो डिवाइन हेल्पर्स आ जाएंगे आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। कैसे है? राई के दाने का उदाहरण क्यों दिया प्रभु यीशु मसीह ने? आपको पता है राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन आप उसको हाथ में पकड़कर दबाओगे ना, वो दबेगा नहीं, वो दबेगा नहीं। ऐसे हाथ में पकड़कर उसको दबाओगे ना, वो दबेगा नहीं, क्योंकि वो कमजोर नहीं है। बेशक आपका विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा है, लेकिन वो मजबूत है। उस बात के ऊपर क्या है, जो बात आप बोल रहे हो उस बात में क्या है, आपका विश्वास क्या है, मजबूत है। तो फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है फिर तुम क्या करोगे? जो तुम बोलोगे फिर तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव। तुम्हारे लिए तुम कहोगे ना विश्वास से पहाड़ को सरक कर वहां जा, आप विश्वास से कहोगे पहाड़ को कि सरक कर वहां जा, तो वो वहां चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। अब परमेश्वर आपको कह रहा है, अब परमेश्वर क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपने मन में ठान लिया ना, मैंने अपने बच्चों को बदलना है। विश्वास से प्रार्थना करो, घुटने टेको, परमेश्वर के आगे लगातार जाओ और लगातार अपने बच्चों पर वचनों की क्या करो? घोषणाएं करो। अपने पति पर वचनों की क्या करो? घोषणाएं करो। तो निश्चय वो वचन क्या देने लगेंगे? वो फल देने लगेंगे। वचन क्या देने लगेंगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं आपको वचन? समझ में आ रही बातें? तो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। फिलिप्पियों 4:13 क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? फिलिप्पियों 4 का याद है किसी को वचन क्या लिखा है? 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें, जोर से बोलो, बस फिर से बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं। पौलुस कह रहा है, हमें पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ देता है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सारी परेशानियों को, सारे हालातों को अपने जीवन से खत्म करने की ताकत रखते हैं। हमें परमेश्वर ने क्या दी है? सामर्थ दी है। हालेलुया। चाहे पहाड़ जैसा हालात क्यों ना हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ का उदाहरण दिया? क्यों प्रभु ने पहाड़ का उदाहरण दिया? चाहे पहाड़ जैसी भी मुसीबत क्यों ना आपको लग रही हो, हाय ये तो बहुत बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है, लेकिन प्रभु ने कहा तुम विश्वास से इसको कहोगे जा सरक कर, तो वहां चला जा, वो वहां क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं, आप कर सकते हो सब कुछ। आप अपनी बीमारी को, ऐसी बीमारी से चंगे हो सकते हो, बोलो हो सकते हो। अपने घर से सारे हालातों को खत्म कर सकते हो, कर सकते हो ना? कमजोर नहीं हो ना? सामर्थ है आपके पास, है हमारे पास सामर्थ। हमें हमारे परमेश्वर ने सामर्थ, अगर पौलुस को सामर्थ दी है परमेश्वर ने, तो आपको भी सामर्थ दी है। पौलुस कहता है ना कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सारे हालातों से बाहर आने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। कोई हालात मुझे दबा नहीं सकता, कोई परेशानियां मुझे दबा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया आज जो हमें खुदा का वचन सिखा रहा है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, तो आपके लिए भी आज कुछ भी असंभव, क्योंकि खुदा का आत्मा आपके अंदर क्या करता है? वास करता है। वही सामर्थ वाला आत्मा, वही सामर्थ वाला आपके अंदर आत्मा क्या करता है? वास करता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर क्यों कह रहा है कि आपके लिए भी अब कुछ भी मुश्किल
क्योंकि परमेश्वर को पता है अब वो सामर्थ वाला आत्मा मैंने आपको, हालेलुया हालेलुया। तो आपने क्या करना है कलीसिया, कभी भी जैसे आलस में नहीं रहना, क्योंकि आलस करने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट नहीं कर सकता। जो आलस में रहेगा ना वो कभी सामर्थ को नहीं प्रकट करेगा। हमेशा अपने जीवन से क्या करो, आलस को क्या करो, ऐसे देखो, अगर आपने रात को अगर आपने उठना है, प्रार्थना करनी है, आपको एक दो दिन आलस आएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन आप उठना शुरू कर दोगे ना, आप बोलोगे नहीं मेरे को उठना है, उठकर बैठ जाओ। जैसे मान लो आपने अलार्म लगाया 3 बजे का या 4 बजे का, आपने सोचा मैं 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या करूंगी, प्रार्थना, है ना। 6 बजे तक फिर भी ऐसे शांत माहौल रहता है, इतना ज्यादा ऐसे शोर नहीं होता ना। अगर आपने डिसीजन लिया है कि परमेश्वर मुझे 4 बजे उठना है और आपने 4 बजे का अलार्म लगाया, है ना, तो जब अलार्म बजा तो आप गहरी नींद में हो, तो आप अलार्म बंद करके आपका मन करेगा फिर से क्या करें, आपका मन करेगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा जो आपने डिसीजन लिया उसको आप क्या करो, पूरा करो। शैतान चाहेगा कि आप क्या करो, ना उठो। आपके मन में बार बार डालेगा, देख तूने पूरा दिन काम करना है, 1 घंटा आराम कर ले, 1 घंटा और आराम कर ले, है ना। तो फिर आप अलार्म बंद करोगे, आप फिर से सो जाओगे। फिर कब 6 बजेंगे, आपने सोचा था 6 बजे तक प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप 6 बजे तक क्या करते रहे, बोलो, सोते रहे। आप उसमें कमाया तो कुछ नहीं, सोकर लिखा है, हम तो संसार में जानते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना। तो अगर हम उठकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हम कैसे उसके ऊपर विजय पा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उठकर बैठ गए, मान लो उठ के बैठ गए, आपने अपनी हथेलियों को मसला, अपनी आंखों पर लगाया, थोड़ी आंखों में ताजगी आ जाएगी। हथेलियों को मसलोगे ना, उठकर बैठ जाओगे तो आंखों में थोड़ी सी ताजगी आ जाएगी, फिर आलस अपने आप भाग जाएगा। थोड़ा सा शैतान बार बार मन में डालता जाएगा, सो जा, नींद आ रही है, सो जा, नींद आ रही है, सो जा, डालता जाएगा। लेकिन आपने क्या करना, शैतान चुप हो, जैसे दाऊद कहता था, हे मेरे मन तू क्या रहे, चुप रह, है ना। आपने भी मन को क्या करना है, चुप कराना, चुप हो, तेरा कोई काम नहीं है, अभी मैं परमेश्वर के सामने हूं। हालेलुया। आप यकीन मानना कलीसिया, क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में 12 बजे तक मैं रात को प्रार्थना करती हूँ और मैंने 4 बजे का अलार्म लगा के रखा हुआ है। मेरे साथ 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मेरा मन करे कि 12 बजे तो मैं सोई हूँ, 4 तो अभी बज भी गए। ऐसे लगेगा जब आप गहरी नींद में चले जाते हो, जैसे अभी तो मैं सोई हूँ, अभी 4 बज भी गए, है ना, ऐसे मन में आएगा। 2-3 दिन मेरे मन में ऐसे आया। एक दिन तो मैंने ऐसा करा भी, मैंने अलार्म बंद करा और मैं सो गई। फिर मेरे को बड़ा पछतावा हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो मेरे को परमेश्वर ने मन में डाला तो उठ के बैठ जा। मैं उठ के बैठ गई, मैंने अपनी हथेलियों को मसला, अपने पैरों को मसला, अरे थोड़ा बाथरूम गई, अपनी आंखों में छींटे मारे, चलो जी, आलस भाग गया। फिर मेरा इतना अच्छा मन लगा, मैंने 6 बजे तक मैंने प्रार्थना करी, है ना। मैं वैसे तो करती हूँ 12 बजे तक प्रार्थना, 11 बजे तो फ्री होते हैं, लेकिन वो 1 ही घंटे की प्रार्थना हो पाती है। फिर जब मैंने अपने आप को तैयार किया तो सच में वो अब अपने आप ही वो आदत हो गई, अब आलस नहीं आता। आप भी ऐसा करके देखो, आपको लगेगा कि हमने पूरा दिन काम करना है, लेकिन आपको परमेश्वर क्या दे देगा, सामर्थ। क्या दे देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सामर्थ आपको दे देगा। परमेश्वर कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, वचन कह रहा है, उसमें मैं सब कुछ। आपकी ऐसी नींद परमेश्वर 4 घंटों में पूरी करवा देगा, आपको बिल्कुल भी पूरे दिन में आलस नहीं आएगा और ना थकान लगेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पूरी रात में सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कलीसिया, हमें दूसरों को देख करके बड़ा ऐसे खुश होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज मैं पापा जी के जीवन से देखती हूँ। क्योंकि एक दिन पापा जी ने मेरे को 12 बजे फोन करा, हमारे घर के मसले के तौर पर पापा जी का फोन आया 12 बजे। उन्होंने कहा मैं अभी चर्च से आया हूँ। तो मेरे मन में ना बड़ा ऐसे आया, क्योंकि मतलब सुबह से बैठे रहते हैं, चर्च में बैठे हैं, तो वहां पर लेटने की कोई जगह थोड़ी है कि वहां पर आराम कर सकते हैं, उनके लिए बेड थोड़ी लगा है ना।
सुबह से वो चर्च में बैठे हैं, लोग आते हैं, मीटिंग भी करते हैं, वो प्रार्थनाएं भी करते हैं, प्रार्थना में बैठे रहते हैं। अब 12 भी बज गए हैं और फिर भी उनको मेरी याद आई है, मेरे को फोन किया है ना, तो फिर अभी कह रहे हैं कि मैंने फिर प्रार्थना में बैठना है, मैंने अभी फिर क्या करना है, प्रार्थना में बैठना है। तो मेरे अंदर आया, मैंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, है ना। हम तो सारे मनुष्य एक ही जैसे हैं, बस मन का हेर फेर है। मन का जीते जीत है और मन के हारे, ये मन का हेर फेर है बस। जो मन को जीत लेता है वो कहता मैं कर सकता हूँ, जो मन हार जाता है वो कहता मैं नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जाग सकता, वो ऐसे बोलना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन जो मन को जीत लेता है वो कहता है मैं कर सकता हूँ, है ना, वो कर सकता है। सच में आप सब कर सकते हो, आप सबके पास वो पावर है, आप कर सकते हो। हालेलुया। आप 4 घंटे सोकर पूरा दिन एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, जब रात को भी सोती रहती थी तो दिन में भी सोती थी 1-1.5 घंटा, दिन में भी आलस आता था, दिन में भी जैसे ही प्रार्थना करने बैठे, क्योंकि रात को हमने समय दिया नहीं, अपना आदर दिया नहीं परमेश्वर को, है ना, तो दिन में भी जैसे ही प्रार्थना करने बैठे ऐसे नींद के झटके आने लगते थे, दिन में भी 1-1.5 घंटे सो जाती थी। लेकिन मैंने जब से ऐसे आलस को भगाया, मैंने कहा नहीं, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं उठूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी। मैंने स्टार्ट करा प्रार्थना करना, और सच में आप यकीन मानना, जब आप उस समय प्रार्थना करते हो ना, आप सच में पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाते हो। हालेलुया। वो आनंद आपको दिन में इतना नहीं आएगा जितना आपको रात के समय में आएगा। हालेलुया। आप करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। आप अलार्म लगा लो, 3 बजे का लगाओ या 2 बजे का लगाओ, आप करके देखो, आपको सच में बड़ी एनर्जी मिलेगी, आपको बड़ी ताकत, आप बुढ़ापे तक उस एनर्जी को फील करोगे। हालेलुया। कभी भी आपके अंदर ना तो बीमारी ठहर पाएगी, ना आलस कभी आएगा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना में, आत्मा में उन्नति करते जाओगे। आत्मा में क्या करते जाओगे आप? क्योंकि दिन में आप बैठे थे हो प्रार्थना में, आप बोलोगे हाँ आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, बैठोगे तो सही, आपका मन नहीं लगेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पर आप 1 घंटा बैठ करके उठ जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करा है, आपका मन लगेगा रात में जब आप प्रार्थना करोगे। आप करके देखो ऐसी प्रार्थना को। बेशक आप 1 घंटे से शुरू करो, बेशक आप आधे घंटे से शुरू करो, आप शुरू करो। 4 बजे का अलार्म लगाओ, आप बेशक आप 4:30 बजे सो जाओ, ऐसे करके देखो। लेकिन जब आप करने लगोगे ना उस प्रार्थना को, आपका बंद करने का मन नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आपको मेरे लिए बोलो बोलो, और जोर से बोलो, मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। क्या देता है परमेश्वर आपको? सामर्थ देता है। तो सच में कलीसिया, हमारे परमेश्वर का वचन, जैसे हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 1:37। (82 नंबर पेज है, 82 नंबर पेज। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित, उसका प्रभाव होता है कलीसिया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हो, वचन के अनुसार बोलते हो, फिर उस वचन का क्या होता है? प्रभाव होता है, आपके ऊपर प्रभाव आएगा। जैसे हम देखते हैं जब पतरस ने आत्मा से भरकर बोलना शुरू किया तो उसका क्या हुआ? प्रभाव हुआ, है ना। एक ही दिन में 3000 लोगों ने मन फिराया और बोला कि अब हमें बताओ कि हम क्या करें। तो क्या बोला पतरस ने? पतरस ने बोला कि अपना मन फिराओ, अपना क्या करो? मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। सारे चौकस होकर बैठो, ऐसे एक्टिव होकर बैठो, कोई भी ऐसे सुस्ती में नहीं बैठेगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे आपने तो उपजाऊ जमीन शुरू करी थी, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे पथरीली जमीन बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे धीरे धीरे शैतान क्या कर देगा, क्या कर देगा शैतान? ऐसे करेगा, ऐसे, है ना। आप तो ऐसे एक्टिव होकर बैठेगा, नहीं शैतान आज तुझे मैं मौका नहीं दूंगी, आज मुझे खुदा का सारा वचन सुनना है। लेकिन धीरे धीरे वो अपना काम कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मुझे, जोर से बोलो थोड़ा, मैं उसमें सब कुछ, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इस आलस को भी भगा सकता हूँ, इस नींद को भी क्या कर सकता हूँ, इस सुस्ती को भी क्या कर सकता हूँ, भगा सकता हूँ। हालेलुया। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि अभी हमने ये देखा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के लिए भी असंभव है ना। जैसे परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है, परमेश्वर के लिए पाप करना असंभव है, परमेश्वर के लिए क्रोध करना असंभव है। कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के लिए क्या है, असंभव है। हमने अभी तो ये देखा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, लेकिन अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ है जो परमेश्वर के लिए क्या है, असंभव है। जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 6 का पढ़ेंगे 18। यहाँ लिखा, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। मतलब परमेश्वर अब अपना मन कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर ने अपना मन शुरू में रखा है ना, कि परमेश्वर का मन क्या है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार। तो आज परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया, परमेश्वर ने अपना मन क्या कर लिया, बदल लिया। तो अब परमेश्वर लोगों का क्या नहीं करेगा, अब उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए अपने मन को बदलना क्या है, अनहोना है। परमेश्वर के लिए अपने मन को बदलना क्या है, अनहोना है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता, और परमेश्वर के लिए ऐसे, परमेश्वर उस जगह पर कभी नहीं ठहर सकता जहां पर पाप होता है। जहां पर क्या होता है, जहां पर पाप होता है, जहां पर व्यभिचार होता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कभी भी अपने वादे पर पश्चाताप करना परमेश्वर के लिए असंभव है। पश्चाताप करना परमेश्वर के लिए क्या है, झूठ बोलना परमेश्वर के लिए क्या है, अपने मन को बदलना परमेश्वर के लिए क्या है, असंभव है। और पश्चाताप करना परमेश्वर के लिए क्या है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई काम करता ही नहीं है जिससे परमेश्वर को क्या करना पड़े, पश्चाताप। क्योंकि हम मनुष्य हैं जो पश्चाताप करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी पश्चाताप नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया, 1 शमूएल 15 का 'सबसे पहले अपने परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार। क्योंकि जो यहाँ पर बैठकर परमेश्वर का वचन नहीं ना सुन पाते, वो अभी भी बहुत ज्यादा शारीरिकता में है। किसमें है, शारीरिकता में। मतलब अभी भी उनके अंदर कौन सा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा।
कौन सा आत्मा काम कर रहा है? अभी भी उनके शरीर का आत्मा क्या कर रहा है? जो यहाँ पर अभी भी अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं कर पाते, अपने आप को अभी भी सौंप देते हैं, अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं कि शैतान उनके साथ काम करे, शैतान उनको आलस दे, है ना? क्या करते हैं वो? अपने आप को क्या कर देते हैं? ऐसे सौंप देते हैं शैतान को। समझ में आ रही मेरी बात? समझ, लेकिन आप पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, जैसे आपको कुछ समझ सा नहीं आ रहा। आ रहा है वचन समझ? क्योंकि देखो, जो यहाँ पर आज भी प्रभु की हजूरी में बैठकर अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं, जो परमेश्वर का कोई भी वचन सुनते नहीं है, मतलब उनसे सुना नहीं जाता, इतना उनके ऊपर क्या आ जाता है? शैतान का क्या आ जाता है? प्रभाव। इसका मतलब आज भी उनके अंदर आत्मिकता काम नहीं कर रही, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा मनुष्य कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कभी भी जो वचन नहीं सुन पा रहा, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए घर से तैयारी करा करो अपनी जमीन की। ये जो मन रूपी जमीन है, इसकी क्या करा करो? इसकी तैयारी करा करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम शारीरिकता में रहे, हम आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। बोलो, कौन कौन बढ़ना चाहता है? लेकिन जो यहाँ पर बैठकर वचन नहीं सुन पा रहा, सोच के देखो उनके अंदर अभी भी कितनी शारीरिकता काम कर रही, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर इनके अंदर वचन गया तो क्या करेगा? काम करेगा। वचन जिंदा वचन है, हमने पिछली बार सीखा, वचन जीवित है, वो काम करेगा, है ना? तो इसलिए अपने आप को तैयार करा करो वचन सुनने के लिए। कभी भी अपने आप को आलस के हवाले मत करो, कभी भी अपने आप को शैतान के हवाले मत करो कि आपको नींद में इतना दबाए, आपको है क्या बोला ऐसे, आप ऐसे करो, एकदम से उठो, आपको पता ही नहीं हम कहाँ चले गए थे, सो गए थे, आपको शैतान कहाँ ले गया दूसरी दुनिया में, आपको पता ही नहीं। हालेलुया। तो हम 15 का पढ़ते हैं 29। यहां पर लिखा 348 नंबर पेज है, यहां पर लिखा, और जो इजराइल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है इजराइल का क्या है? वो बल मूल है, ना तो वो क्या करता है? झूठ बोलता है और ना वह पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ऐसे ये असंभव है कि वो पछताए, ये असंभव है कि वो क्या करे? झूठ बोले, ये उसके लिए असंभव है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए पाप करना और पाप वाली जगह पर रहना, पाप वाली जगह पर रहना क्या है? असंभव। क्या है? परमेश्वर पाप वाली जगह पर रहना क्या है? असंभव है, वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पर कभी नहीं ठहर पाएगा जहां पर क्या है? पाप। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में हो, मेरे घर में हो, तो आपके घर से क्या खत्म होना चाहिए? पाप खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाप खत्म होएगा तभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में होएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर से बुराई खत्म होएगी, पाप खत्म होएगा, तभी परमेश्वर की उपस्थिति क्या करेगी? काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमें आज्ञा देता है। परमेश्वर में क्या देता है? आज्ञा देता है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी क्या बनो? मत्ती 5 का हम पढ़ते हैं 48। यहाँ लिखा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या लिखा है? मत्ती 5 का 48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? वो झूठ नहीं बोलता, वो पछताता नहीं, उसको अपने किसी काम पर पछताना नहीं पड़ता।
क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम करता ही नहीं है कि उसको क्या करना पड़े, पछताना पड़े, है ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या है, सिद्ध है। तो परमेश्वर हमें भी क्या कहता है, सिद्ध बनो। अगर मुश्किल होता हमारे लिए सिद्ध बनना तो परमेश्वर हमें कहता, परमेश्वर हमें कोई मुश्किल काम देता है करने को? इसका मतलब सिद्ध बनना हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो, क्या बनो, फिर से बोलना और थोड़ा ऊंचा बोलना। हाँ, क्या बनने को कहता है परमेश्वर? इसलिए तुम क्या बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। हमें सिद्ध बनना है। हमें अपने जीवन से हर और उस बुराई को क्या करना है, खत्म करना है, जो हमें बाद में पछतावा देती है। क्या करती है, बाद में पछतावा देती है। उस बुराई को क्या करना है, अपने अंदर से खत्म करना है। तो इसलिए परमेश्वर, ना तो परमेश्वर मर सकता है, मरता भी नहीं है परमेश्वर, क्योंकि वो अविनाशी है, अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होएगा। सब कुछ नाश हो जाएगा जो परमेश्वर ने बनाया है। सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सब क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कभी भी नाश, क्योंकि परमेश्वर क्या है, जोर से बोलना, हाँ थोड़ा जोर से बोला करो, दिलेरी के साथ। परमेश्वर अविनाशी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर कभी नहीं मरता, और ना कभी वो क्या करता है, थकता है ना। परमेश्वर कभी भी नहीं थकता है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में, यशायाह 40 का पढ़ते हैं हम 28, 860 नंबर पेज है। यहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? क्या लिखा है यहां पर, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। सारी पृथ्वी को उसने क्या किया, बनाया है। सारी पृथ्वी का वो क्या है, सृजनहार है। लिखा, वह ना थकता और ना श्रमित होता है। श्रमित किसको कहते हैं, श्रमित किसको कहते हैं? श्रमित का मतलब ना तो वो थकता है और ना वो श्रमित होता है। श्रमित का मतलब होता है आलस में नहीं जाता, आलस में नहीं जाता। ना तो वो थकता है, ना वो आलस में जाता है। तो लिखा है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। लिखा, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही, शक्तिहीन को बहुत ही वो क्या देता है, सामर्थ देता है। लिखा, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। यहाँ पर हमें पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं थकता। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी नहीं थकता। और आगे परमेश्वर कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्या करते हैं, हम यहोवा की बाट कैसे जोते हैं, कैसे जोते हो परमेश्वर की बाट? विश्वास से। क्या करते हो आप? जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके राज की क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसके वचनों को ढूंढते हैं, उसके वचनों को बार बार पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं। क्या करते हैं, परमेश्वर की। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी भी थकित, वो कभी भी थकित। लिखा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे। क्या करेंगे वो, और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई ना कि
ऐसी एनर्जी परमेश्वर आपको दे देगा कि आप पूरा दिन थकोगे नहीं, आपके अंदर थकावट नहीं आएगी। ये वही वाली बात है। हालेलुया। आप बिना परमेश्वर के दिन की शुरुआत करके देखो, पूरा दिन आपका आलस से भरा होएगा, पूरा दिन आप आलस से भरे होगे। बिना परमेश्वर की शुरुआत, ऐसे प्रार्थना करे बिना आप काम करना शुरू कर दो, आप पूरा दिन परेशान रहोगे, कुड़ 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 कुड़, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा जब आप बिना प्रार्थना के अपने दिन की क्या करोगे, शुरुआत करोगे। इसलिए हमेशा क्या करो, अपने दिन की शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करो। उसकी बाट जो क्या करो, उसकी बाट जो आपके मन में चिंताएं चलती रहेंगी, परेशानियां चलती रहेंगी, जब तक आप परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत को नहीं करोगे। हालेलुया। आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे, एक के बाद एक खबर सुनोगे, फिर दूसरी परेशानी की खबर सुनोगे, तीसरी परेशानी की खबर सुनोगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जब आप अपने दिन को परमेश्वर के साथ शुरू करोगे तो फिर परमेश्वर क्या कहता है, वो काबों के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ऐसा ही करेगा परमेश्वर। जब आप मान लो आप 8 घंटे सो लो, 8 घंटे सोने के बाद आप काम करना शुरू करो, फिर भी आपकी बॉडी में थकावट आएगी, फिर भी बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन जब आप परमेश्वर की बाट जोगे, कोई बीमारी आपके अंदर घुस नहीं सकती। हालेलुया। कोई शरीर में आलस घुस नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती, कोई चिंता वाली बात आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो कभी भी थकित और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। समझ में आ रही है आज की बात? तो आगे हमें परमेश्वर का वचन, एक वचन हम और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 का हम पढ़ेंगे 8। यहां पर लिखा, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, मैं ही अल्फा और, क्या कहता है परमेश्वर, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मतलब आदि और अंत हूं। आदि मतलब जब शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी क्या रहेगा, परमेश्वर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का अंत नहीं होएगा। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, मैं क्या हूं, अल्फा और क्या हूं परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा हूं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाट जो होंगे वो कभी भी ऐसे निराशा में नहीं जाएंगे, आशा में भरे रहेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके जीवन में काम कब होएगा, जब आपके अंदर एक आशा बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, आशा। जब आपके अंदर से आशा खत्म हो जाएगी फिर आपका कोई भी काम नहीं होएगा। हालेलुया। समझ में आ रही है आज की टीचिंग, समझ में आ रही है आज की बातें। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आशा में आनंदित रहो। क्या कहता है परमेश्वर, आशा में आत्मिक उन्माद में, आत्मा से, ऐसे आत्मा के आनंद से क्या करते रहो, ऐसे भरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे हम मरकुस 9 अध्याय में पढ़ते हैं ना, जिस बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, है ना, उसका पिता उसको लेकर के आया था चेलों के पास। मरकुस 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, सारे सामने देखो, सामने देखो। जब मरकुस 9 अध्याय में एक पिता अपने बच्चे को ऐसे चेलों के पास लेकर के आता है, तो चेले बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अल्प विश्वासियों, ऐसे बोलते हैं। अल्प विश्वासी किसको कहते हैं, ऐसे जिनके अंदर विश्वास की क्या होती है, कमी होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस पिता से बात करते हैं तो उसका पिता एक बात कहता है,
उसका पिता जब प्रभु उससे पूछते हैं कि इसकी ये हालत कब से है, वो कहता है बचपन से। कभी ये दुष्ट आत्मा इसको पानी में गिरा देती है, कभी आग में गिरा देती है, और इसको नाश करने के लिए ऐसे कई कुछ करती है ना। तो वो कहता है कि प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा, है ना। तो प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर तो क्या है, सर्वशक्तिमान। प्रभु तो क्या है, सर्वशक्तिमान। वो सब कुछ करने की क्या रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रभु उसको कहते हैं यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है ना। प्रभु उसको कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उसको, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। इसका मतलब कलीसिया आज जो हमें परमेश्वर ने सिखाया है ना, कि आप हालात में, परेशानी में रो रहे हो, चीख रहे हो, हम परेशान हो गए, हमारे पर बड़ी मुसीबत आ गई, हमारे जीवन में तो बड़ी बीमारी आ गई, आपके लिए असंभव, बोलो आपके लिए असंभव। आप बोला करो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, मैं इस बीमारी से बाहर आ सकता हूं, मैं इस हालात से बाहर, बोलो मैं इस हालात से बाहर, मैं इस परेशानी से बाहर, क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या देता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दुख, ये हालात, ये बीमारी, ये परेशानी, ये हमारे पर ज्यादा दिनों तक हावी, ज्यादा दिनों तक हमें दबा नहीं सकती, हमारे आनंद को वो चोरी नहीं कर सकती। हमारे जो अंदर परमेश्वर ने आत्मिक खुशी दी है उसको वो चोरी करके नहीं लेके जा सकती। शरीर दुखी हो सकता है, शरीर परेशान हो सकता है, लेकिन आत्मा सदा क्या रहती है, आनंदित। मैंने पौलुस का एक वीडियो में उदाहरण दिया कि पौलुस जेल खाने में बैठा है, और आपको पता है जेल खाने में बैठा है, और ऐसी जेल थी कि काठ में ठोका गया, वो हाथ और पैर कहां ठोके गए, ना वो हाथ हिलाकर खुजली कर सकता, ना हाथ हिलाकर कुछ खा सकता, ना पी सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाथ और पैरों को कहां ठोक दिया गया है, काठ में ठोक दिया गया है। तो वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आपको पता है जिस जेल खाने में पौलुस है वहां पर एक गंदी लैट्रिन का ऐसे नाला गुजर रहा है, गंदगी। एक बंदा जब एक गंदगी के पास बैठा हुआ है वो आनंदित रह सकता है? आप कभी बदबू वाली जगह पर बैठकर आपको आहा बड़ा मजा आ रहा है ऐसे कह सकते हो? बोलो कह सकते हो? क्यों? क्योंकि आप शरीर में हो, है ना। लेकिन जब आत्मा में आ जाओगे फिर आपको वो परेशानी परेशान नहीं करेगी, वो वाली परेशानी परेशान। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं तो क्या हूं, आनंदित हूं। वो आप दूसरों को भी क्या कहोगे? मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। निकाल करके देखो वचन फिलिप्पियों 4 का 4 प्रभु में सदा आनंदित कौन रह सकता है? जो आत्मा में आ चुका है। लेकिन जो शरीर में रहेगा ना वो हमेशा दुखी रहेगा, वो दुखों में पड़ा रहेगा। वो आज ये दुख, कल वो दुख, कल बेटा ये ऐसे दुखी कर रहा है, फिर पति ऐसे दुखी कर रहा है, वो दुखी रहेगा हमेशा जो शरीर में है। लेकिन जो आत्मिक है ना उसको ये जो दुख है ना इसको दुखी नहीं करेगा। वो क्या रहेगा? वो शरीर से ऊपर जा चुका है, वो आत्मा में आ चुका है। किस में आ चुका है? और आत्मा कभी दुखी नहीं होती, आत्मा हमेशा क्या रहती है? आनंदित। वो कहता है प्रभु में सदा क्या रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, है ना। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आगे वो लिखता है किसी बात की चिंता मत करो। वो कहता है किसी भी बात की चिंता, लिखा परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब आप हर बात में क्या करते रहोगे? धन्यवाद परमेश्वर,
तू मेरे साथ है पिता, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है पिता। रोना चीखना चिल्लाना छोड़ करके क्या करने लग जाओ, क्या करने लग जाओ। देखो आप रो करके चीख करके चिल्ला करके उस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन आप धन्यवाद करके क्या कर सकते हो, बोलो, आ सकते हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करो, धन्यवाद करो। लिखा हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लिखा तब परमेश्वर की शांति, तब क्या आएगी तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर की। जब आप हालात को नहीं देखोगे, आप किसको देखोगे, परमेश्वर को देखोगे और धन्यवाद करते जाओगे। धन्यवाद पिता, परमेश्वर पिता तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं तेरे हाथ में सौंप देती हूँ इस हालात को, इस परेशानी को। परमेश्वर मैं किसको देती हूँ, तेरे हाथ में। परमेश्वर मैं तो निश्चिंत हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप उसको सौंप दोगे, धन्यवाद करते रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। फिर वो तुम्हारे विचारों को भटकने नहीं देगी। फिर तुम्हारे विचारों में ये नहीं आएगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी कोई नहीं सुन रहा, परमेश्वर मुझे देख ही नहीं रहा, परमेश्वर को मेरे ऊपर तरस ही नहीं आ रहा, परमेश्वर को मेरे ऊपर दया ही नहीं आ रही। आप ये वाली बातें नहीं करोगे। आप क्या करोगे, धन्यवाद। क्या करोगे, धन्यवाद करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हमें परमेश्वर ने वचन सिखाया कलीसिया, क्या वचन है वो, क्या वचन है, परमेश्वर के लिए सोच में पड़ जाते हैं ना। इतना 1 घंटा वचन सुनने के बाद भी क्या करते हैं कि क्या सीखा, है ना। जैसे हम संसार में पढ़ते हैं ना कि पूरी राम कथा सुन ली, फिर लास्ट में क्या कहते, राम कौन था, है ना। पूरा परमेश्वर का वचन सुन करके जब लास्ट में पूछा आज आपने क्या सीखा, सोच में पड़ जाते हैं आज हमने सीखा क्या है, क्या सीखा आज आपने। परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, और आपके लिए, आप बोल के देखो, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो कलीसिया चाहे पहाड़ जैसी मुश्किल आ जाए, पहाड़ जैसी परेशानी आ जाए, लेकिन अपने आप को क्या रखना है, ऐसे मजबूत रखना है कि मेरे पिता के लिए और मेरे लिए कुछ भी असंभव। अभी जाएगी ये, विश्वास से अंगीकार करा करो, अभी चली जाएगी ये, अभी जाएगी ये परेशानी, ये मेरे जीवन में ठहर नहीं सकती, ये मेरे जीवन में ठहर नहीं सकती। जब आप लगातार वचनों की उसके ऊपर बौछार कर दोगे ना, वो बेचारी परेशानी वहीं पे ढेर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है, सामर्थ है। आपके पास क्या है, वे बेचारी छोटी सी परेशानी आपका क्या बिगाड़ सकती है। आपके पास इतनी बड़ी जब सामर्थ है, तो वो बेचारी छोटी सी परेशानी आकर के आपको परेशान कर सकती है, नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता, खुदा के वचनों पर भरोसा करना सीखो। परमेश्वर जो हमें हौसला देता है, हमें दिलेरी देता है, अपने वचनों में हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए भी कुछ भी मुश्किल, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता है। काटो इसको परमेश्वर के वचन से। परेशानी आ गई, काटो इसको वचन से। बीमारी आ गई, काटो इसको वचन से। कैसे जा सकती है ये, किसी और चीज से नहीं जा सकती। कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है, आपको जो कुछ चाहिए वो आएगा भी वचन से, और जो शैतान ने आपको दे दिया है वो जाएगा भी कैसे, वचन से जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें सिखाया है, वचनों में ताकत है, वचनों में सामर्थ है, और वचन के द्वारा हम सब कुछ, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अब नॉर्मल नहीं क्या बनाया है, आम नहीं है, हम खास है। हम क्या है, परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर की क्या है,
निज प्रजा है हम परमेश्वर के, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर ने अलग किया संसार से। हालेलुया। नहीं तो देखो इतना संसार है और हम कितने से अलग करे हुए बैठे हुए हैं, है ना। सोच के देखो हम पर परमेश्वर की कैसी दया है कि हम आज खुदा की हजूरी में बैठे हैं। बहुत सारे लोग, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई कहां जा रहे हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता मैं तेरे भवन में हूं। बोलो बोलो, धन्यवाद करो, बोलो पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं तेरे भवन में बैठी हूँ परमेश्वर। ये तेरा उपकार है परमेश्वर, ये तेरी दया है परमेश्वर। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आपकी दया के बिना हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर बड़ा महान है और परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की।